मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। फिर से कह देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। नमस्कार दोस्तों, चुनाव का ऐलान हो चुके हैं 2024 के चुनाव के, लोकसभा चुनाव के। लेकिन चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ, यहाँ तक कि विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड। इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जो है बड़े बड़े जो उद्योगपति जो है वो सरकार के गुलाम भी हो रहे हैं और सरकार के यार भी बन रहे हैं। क्या ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है? यह चंदा के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला है? इसका खुलासा हुआ। और आपको बता दें, ये खबरें, इनकी खबरें जो है, इलेक्टोरल बोर्ड की खबरें जो है बड़े मीडिया, नेशनल मीडिया, चाहे बड़े बड़े अखबारों से दूर नजर आए। अखबारों पे जहाँ 2 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल और सीए कानून की चर्चा थी, तो वहीं अखबारों में बड़े बड़े हेडिंग पे जो है कि मोदी सरकार ने 2 रुपये कम करके जो है पेट्रोल में और 100 रुपये सिलेंडर में कम करके जनता को बड़ी राहत दी है। क्या ये बड़ी खबर इलेक्टोरल बॉन्ड की नहीं होना चाहिए? कई कंपनियों ने जो है ये भी खुलासा हुआ है कि बड़े बड़े कंपनियां जिसके ऊपर ईडी, सीबीआई और की छापा पड़ने वाले थे, उन्होंने चंदे बॉन्ड में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जो है तो 500 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए तक का जो चंदे का दान किया है भारतीय जनता पार्टी को। और इस खुलासे से पूरा देश जो अब जवाब मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री और बड़े बड़े बीजेपी नेताओं से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सब चुप है। इसी बीच राहुल गांधी ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो खुलासा करते हुए जो कहा है, ये इससे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ चुकी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हफ्ता वसूली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटॉर्शन का ये मॉडल खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ है। इस आपराधिक खेल के नियम स्पष्ट थे। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ कट लिया। एक तरफ रेड की, दूसरी तरफ चंदा लिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी की वसूली एजेंट बनकर काम कर रही हैं। जो कभी देश के संस्था हुआ करते थे, वह आज भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस स्थिति में नहीं है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके। इसलिए आपको खुद ही भाजपा का असली चेहरा पहचानना होगा। सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। और देखा जिस तरीके से राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कुछ साल पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, तभी राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि इससे जो है देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगी और बहुत बड़ी चोरी का जो है होगी, यानी पैसों की चोरी होगी। और वही हुआ। कई मामलों में राहुल गांधी अब सही साबित हो चुके हैं, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो देश में जो लॉकडाउन लगा उसकी बात हो। यानी राहुल गांधी की भविष्यवाणी अब काफ़ी हद तक, अभी तक जो भी उन्होंने भविष्यवाणी की है वो सही है। और अब जो है राहुल गांधी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे भी जो उन्होंने कहा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें जरूर बताएं। और राहुल गांधी लगातार जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो है महिलाओं के अधिकार की बात की, संकल्प लिया, आदिवासियों के लिए संकल्प लिया, रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी संकल्प लिया है। तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या होगा? आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।